नहीं सर, वो कॉन्सेप्ट्स जो है ना वो भूल गए हैं ये पूरी 10th, तरीके से। हाँ। ये क्या कह रहा है, ए पी एक्स बी द पॉलिनोमियल, भूल गए तो सीख सकते हैं ना वापस। आपको 9th 10th का एनसीईआरटी बुक गूगल से डाउनलोड करना है, खरीदना भी नहीं है। गूगल पे लिखना है क्लास 10th मैथमेटिक्स पीडीएफ, आ जाएगा। क्लास 9th एनसीईआरटी पीडीएफ मैथमेटिक्स सो पीडीएफ आ उसमें क्या जाएगा। करें, मतलब एग्जाम्पल्स लगा लें या हाँ, एक्सरसाइजेस लगा सिलेबस लें? पढ़िए, जो टॉपिक सिलेबस में लिखा है सीएमआई के, उन वो हम्म। चैप्टर खोलिए, एक एक लाइन पढ़िए, आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ आएगा। फिर एग्जाम्पल्स आप खुद से सॉल्व कीजिए, एक्सरसाइजेस आप सॉल्व कीजिए, हो गया बेसिक ठीक। ये है। ओके सर। सो एफ पी एक्स पॉलिनोमियल है विथ इंटीजर कोइफिशिएंट, एन पॉजिटिव इंटीजर है। सपोज ए एंड बी आर टू इंटीजर्स, ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एन, इसका मतलब है कि एन डिवाइड्स ए माइनस बी, और आप लिख सकते हैं ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ एन, ऐसा समझ सकते हैं, है ना, ये मतलब है। या व्हेन यू डिवाइड ए बाई बी रिमाइंडर इज बी, तो ऐसे भी लिख सकते हैं व्हेन एन डिवाइड्स ए रिमाइंडर इज बी, तो ऐसा भी समझ सकते हैं। जब आप ए को डिवाइड करेंगे, एन डिवाइड्स ए, मतलब व्हेन ए इज डिवाइडेड बाई एन रिमाइंडर इज बी, तो वैसे भी समझ सकते हैं। सो तो देन इज इट ट्रू दैट पी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू पी बी मॉड एन? जस्ट एग्जाम्पल लेके आप कर सकते, फिर से वही चीज़ है कि जब मैं पी ऑफ ए मतलब पॉलिनोमियल, जैसे जस्टिफाई करने के लिए मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए अभी आपके लिए पॉलिनोमियल बोला है ना, तो मैं अगर लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, जस्ट फॉर द एग्जाम्पल ये ले लिया। अब ये बोल रहा है ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एन, तो जस्ट जस्टिफाई एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूँ, जैसे मान लो 5 है, 5 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 2, ठीक है। जब मैं 5 को डिवाइड करूंगा 2 से तो रिमाइंडर 1 आएगी। अब आपको क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि क्या P ऑफ 5 विल बी कॉन्ग्रुएंट टू P ऑफ 1 मॉड्यूलो 2, ये आपके लिए क्वेश्चन है। तो क्या आप यहाँ से P मतलब जस्ट समझाने के लिए, अब इसको जनरलाइज फिर सोचना पड़ेगा। तो जब आपको जनरल चीज़ें नहीं समझ आ रही, पहले आप पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेके आइडिया ले लो, देन यू कैन थिंक ऑफ जनरल केसेस। तो जैसे ये है P5 निकालेंगे तो 25 प्लस 5 प्लस 1 31 आ गया। अच्छा यहाँ तो शायद हो जाएगा, मे बी यहाँ तो हो जाएगा ना। P ऑफ 2 कितना है, 2 लिखे था नहीं, P ऑफ 1 इज 3, देखते हैं। सो P ऑफ 1 इज 3 एन मॉड्यूलो एन, एन तो हमारा वही कॉमन है, 2 मैंने ले रखा है, तो यहाँ ट्रू होगा। अब चेक कीजिए, 31 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड्यूलो 2, एंड ये 3 को फर्दर आप है ना ब्रेक कर सकते हैं। तो 31 माइनस 3 क्या होगा, 31 को अगर डिवाइड करेंगे 2 से तो रिमाइंडर 3 आएगा, हालांकि ये होगा, तो 3 को फर्दर आप डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसा यहाँ जरूरी तो नहीं है, मुझे लग रहा है, देखो कैसा लिख सकते हैं, ये ट्रू है कि फॉल्स है? तो आई थिंक इसको फर्दर सॉल्व करेंगे ना, 3 को डिवाइड करेंगे 2 से तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा, यही ना। तो ये 1 आ जाएगा मॉड्यूलो 2, 1 मॉड्यूलो 2 आ जाएगा। तो इसका जनरलाइज कीजिए आप, तो यहाँ सोचिए क्या एन डिवाइड करेगा पी ए माइनस पी बी को, यहाँ से ये है इफ दिस हैज हैपन। सो आपसे ये पूछ रहा है कि एन डिवाइड्स ए माइनस बी, देन डज एन डिवाइड्स पी ए माइनस पी बी। तो ये ऐसा तब होगा जब ए माइनस बी फैक्टर आ जाएगा, और ऐसा होगा देखो। सो तो मुझे लगता है कि होगा, ये ट्रू होगा। अब इसको जनरल प्रूफ लिखें, तो जनरल प्रूफ अगर लिखेंगे तो जैसे मान लीजिए पॉलिनोमियल विथ इंटीजर कोएफिशिएंट्स हैं। सो लेट्स से आई टेक एग्जांपल ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए एन एक्स की पावर एन, ठीक। तो यहाँ से अगर आप P ऑफ ए निकाल लो, ए नॉट ए वन ये सब कॉन्स्टेंट है, या बेटर है K1 ले लो, के नॉट K1 KN, ठीक। तो P ए लिखेंगे तो के नॉट K1 A KN A की पावर N। जब आप P B लिखेंगे के नॉट, मैं ये प्रूफ लिख रहा हूँ जनरल, सो A1 B एंड के ले लो, के सही था ना, K1 कांस्टेंट है इसीलिए, क्योंकि ए से मिक्स ना हो इसीलिए, तो मैं बी के लिए लिख रहा हूँ। अब आप खुद सोचिए, हमें बता रखा है इन्होंने कि ए जो है ना, ये बता रखा है कि एन डिवाइड्स ए माइनस बी, ये बता रखा है कि एन डिवाइड करता है ए माइनस, या ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ एन, ये बता रखा है। तो क्वेश्चन है क्या एन डिवाइड्स
पी ए माइनस पी बी, ये आपसे पूछा जा रहा है कि विल एन ऑल्सो डिवाइड पी ए माइनस पी बी, तो यहाँ से आप निकालिए पी ए माइनस पी बी। सो वेन यू जब आप डिफरेंस लोगे ना तो ये कैंसिल हो जाएगा और आपको रियलाइज होगा K1 कॉमन है, तो ए माइनस बी यहाँ से आएगा। K2 के साथ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, जहाँ से ए माइनस बी आ जाएगा। K3 के साथ ए क्यू माइनस बी क्यू आएगा, जो कि ए माइनस बी वहाँ से आ जाएगा। तो इसको आप लिख पाओगे ए माइनस बी टाइम सम जी ऑफ द सम फंक्शन ऑफ ए बी। तो ए माइनस बी कॉमन आएगा। सो व्हेन n डिवाइड्स ए माइनस बी, n ऑल्सो डिवाइड्स पी ए माइनस पी बी। द आंसर इज ट्रू। तो होगा यस एंड जस्टिफाई, दिस इज द रीजन। देख लीजिए। ठीक है जी, तो ये प्रूफ हो गया। तो पहले आप एग्जांपल लेके जस्टिफाई कर लो, देन प्रूफ कर लो। So a minus b is a factor in this, and that's why this will happen. Sir, 9 number.